जय श्री कृष्ण। नहि ज्ञानेन सदृशम पवित्रम इह विद्यते। परमेश्वर का जो ज्ञान है वो ज्ञान पवित्र है। इस ब्रह्म विद्या गीता शास्त्र ज्ञान के समान पवित्र वस्तु इस दुनिया में दूसरी कोई भी नहीं है। ये श्री गीता शास्त्र में भगवान श्री कृष्ण जी ने बताया है। तो ये परम पवित्र गीता शास्त्र मनुष्य को अध्ययन करना चाहिए। इस शास्त्र को अवगत करने की इच्छा हर एक भक्त के मन में होती है। तो ये जो शास्त्र है ये अवगत करना, प्राप्त करना, ये ब्रह्म विद्या ज्ञान, तो ज्ञान प्राप्त करने का भी एक विधि है। उस विधि के अनुसार ही इस ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। गुरु के बिना ज्ञान नहीं है। देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम शौचम आर्जवम, इस श्लोक में जो गुरु बताए हैं उन गुरु से ये ज्ञान प्राप्त करना है। तो किस प्रकार करना है? तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। जो ब्रह्म विद्या के ज्ञाता है उनके पास जाकर के विनम्रतापूर्वक उनको प्रणिपात करके उनकी सेवा करके अत्यंत विनम्रता से उनके मुख से ये ज्ञान, गीता का ज्ञान हमें प्राप्त करना चाहिए। और गुरु जब प्रसन्नता से अपने मुख से ये ज्ञान बताते हैं तो वो ज्ञान शिष्य के हृदय में प्रविष्ट होकर के शिष्य का अज्ञानता को नष्ट कर देता है। इसीलिए ज्ञान गुरु के मुख से ग्रहण करना चाहिए। गुरु परंपरा से जो ज्ञान आया वो गुरु के मुख से हमें ग्रहण करना चाहिए। यह हमें शास्त्र में बताया है। जब ये ज्ञान वाचा से बताते हैं तो परमेश्वर की वाचा, गुरु की वाचा, इस प्रकार 4 प्रकार की वाचा है। हमारे श्री चक्रधर महाराज जी ने एक प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा था कि 4 प्रकार की वाचा होती है: परा, पश्यन्ती, मध्यमा और वैखरी। तो 4 वाचाओं में से परा वाचा ये परमेश्वर की वाचा होती है। जब परमेश्वर अवतार लेकर के मनुष्य रूप धारण करके इस कर्म भूमि में अवतरित होते हैं और अपने श्रीमुख से अधिकारी जीवों को ज्ञान प्रदान करते हैं, तो उनकी जो वाचा है वो परावाचा होती है, परावाणी होती है। और ये जो उन्होंने श्रीमूर्ति धारण की है वो मायापुर, उनके श्रीमूर्ति को मायापुर कहते हैं। मायापुर यानी चैतन्य माया स्वयं अवतार का देह धारण करती है। मायापुर तो परमेश्वर की परावाणी और वो श्रीमुख से प्रकट होती है। तो परावाणी तालवोष्ट पूट व्यापारे यानी यंत्रोद्भवा वैखरी। यंत्र जो परावाणी है, जो परमेश्वर के श्रीमुख से मनुष्य रूप धारण किया है परमेश्वर ने अवतार लेकर के, तो वो चैतन्य माया, वो मायापुर से, वो परावाणी से वो ब्रह्म विद्या ज्ञान परमेश्वर जीवों को देते हैं। इसको परागिरावाणी कहते हैं। ये परावाणी परमेश्वर के पास होती है। परा, पश्यन्ती, मध्यमा, वैखरी। यंत्रोद्भवा वैखरी, वैखरी द्वारे परेचा व्यापार,
इस प्रकार श्री चक्रधर महाराज जी ने कहा है कि तालोष्ट पुट व्यापारे, मतलब यंत्र जो है श्रीमुख से, वो परावाणी से वो ज्ञान का प्रगटीकरण होता है, ब्रह्म विद्या ज्ञान का निरूपण होता है। जो अधिकारी जीव होते हैं उनको परमेश्वर की परावाणी से ज्ञान प्राप्त होता है। तो ये परावाणी पवित्र होती, शुद्ध होती है, उसमें उस परावाचा में रज तम त्रिगुणात्मकता नहीं होती है, अत्यंत पवित्र शुद्ध ऐसी ये परावाणी से ये ब्रह्म विद्या का ज्ञान भक्तों को प्राप्त होता है, वो अधिकारी जीव। और ये परावाचा किसके पास होती है? ये परावाचा अधिकरणों के पास होती है। अर्थात जो अधिकरण परमेश्वर के अष्टोपहर स्मरण निष्ठ होते हैं, गुरु परंपरा से जिन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ होता है, ये अधिकरण के वाचा में परमेश्वर अपने परावाचा का अधिष्ठान उसमें निक्षेपित करते हैं। अधिकरण के वाचा में वो परावाणी का मिश्रण होता है, और जो अधिकरण होते उनके मुख से जो ब्रह्म विद्या आती है वो भी परावाणी में ही आती है। ये परमेश्वर की वाचा है, परावाचा। पश्यन्ति मध्यमा, ये जो वाचा है, पश्यन्ति, मध्यमा और वैखरी। तो पश्यन्ति चैतन्य विश्व की जो देवता है, उस देवता के जो ज्ञान विग्रह है। अष्टभैरव देवता है, उस अष्टभैरव देवता के जो ज्ञान विग्रह है, उनके पास मध्यमा पश्यन्ति वाणी होती है। पश्यन्ति जो वाचा होती है, पश्यन्ति का अर्थ क्या है कि नेत्रों के द्वारा, हमारे जो नेत्र होते, भ्रूकुटिया होती है, उसके द्वारा जो संवाद किया जाता है वो पश्यन्ति वाचा। मध्यमा ये ओष्ठ आविर्भाव, जेस्चर्स, आविर्भाव के द्वारा जो होती है वो मध्यमा। क्षीराब्दी देवता से नीचे ये जो विद्यावंत होते हैं उनके पास ये पश्यन्ति मध्यमा ये वाणी होती है। और मनुष्य लोगों में वैखरी वाणी होती है। परा, पश्यन्ति, मध्यमा और वैखरी, ये वैखरी वाणी मनुष्य में होती है। तो इन चार वाणियों में से, परावाणी में से ज्ञान का प्रसारण होता है। अधिकरणों के वाणी में परमेश्वर की परावाणी का निक्षेप होता है। तो जो ज्ञानी होते हैं, अधिकरण होते हैं, उनके मुख से ब्रह्म विद्या ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, ऐसे शास्त्र में बताया है। तो श्रीमद् भगवत गीता का अध्ययन किस प्रकार करना चाहिए? तो जो गुरु मुख से, अर्थात भगवान श्री चक्रधर महाराज जी ने माइम भट्ट, नागदेवाचार्य जी, मादाईसा जी, इन भक्तों को ब्रह्म विद्या शास्त्र का निरूपण किया। फिर इन अधिकरणों के पास शिष्यों ने अनुसर लिया, पुरुष जो जिन्होंने अनुसर लिया, उनके सन्निधान में रह करके उनसे उन्होंने ब्रह्म विद्या ज्ञान प्राप्त हुआ। फिर अपने शिष्यों को दिया, उन शिष्यों ने अपने शिष्यों को दिया। ऐसे 800 साल से परंपरा चली आ रही है। और हमारे गुरुजी ने हमें जो नाम दिया है वो नागदेवाचार्य जी के ऐसे उनके पास पीढ़ियों से दर पीढ़ी चले आ रहा ये ज्ञान हमारे तक पहुंच गया है। इसीलिए श्रीमद् भगवत गीता का अध्ययन जो करना है तो अध्ययन गुरु मुख से करना चाहिए, गुरु के मुख से करना चाहिए। परा, पश्यन्ति, मध्यमा और वैखरी ये 4 वाणियाँ हैं। और इसके अतिरिक्त ग्रंथ है। ये ग्रंथ में पढ़कर हम
ज्ञान प्राप्त करे तो उसमें सामर्थ्य नहीं होता है। हमारे आचार्य जी ने एक जगह पे कहा है कि काले अक्षरे बोध न होए। ग्रंथों से हम ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ज्ञान एक शक्ति है, बोध शक्ति है, और ये बोध शक्ति केवल परमेश्वर ही दे सकते हैं। अक्षरदाता जीव, बोधदाता परमेश्वर। बोध शक्ति का दातृत्व परमेश्वर ही करते हैं, या स्वयं करते हैं, या अधिकरणों द्वारा करते हैं, ज्ञानियों के द्वारा करते हैं। तो गुरु के द्वारा ये बोध शक्ति हमारे तक पहुंच सकती है। इसीलिए ब्रह्म विद्या हो, श्रीमद् भगवद गीता शास्त्र, ब्रह्म विद्या शास्त्र, ये गुरु के मुख से ही हमें अवगत करना चाहिए। और इसमें श्रद्धा का भी बहुत बड़ा महत्व है। शास्त्र, आत्म उद्धार के लिए भी शास्त्र प्राप्त किया जाता है। कई मनुष्य है, उन्हें आत्म उद्धार की मनीषा होती है, आत्म उद्धार के लिए शास्त्र प्राप्त करते हैं। कोई यह शास्त्र समाज में बता करके प्रतिष्ठा प्राप्त करने के लिए भी प्राप्त करते हैं। ये शास्त्र प्रतिष्ठा भी देता है, उद्धार भी करता है। अगर किसी को इस शास्त्र के आधार पर अगर धन प्राप्त करना है तो धन भी प्राप्त करके देता है ये शास्त्र। जिसको जो चाहिए उसको इस शास्त्र से मिलता है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम। श्रद्धा अंतकरण में हुई, श्रद्धा अगर हमारे मन में है तो परमेश्वर उसे किसी भी ज्ञानिया का सहयोग ला करके उस मनुष्य को अपना ज्ञान प्रदान करते हैं। तो इस प्रकार श्रद्धा गुरु मुख से ये ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता का जो अध्ययन हम करते हैं तो ये गुरु मुख से किया तो उसका एक बड़ा लाभ अध्ययन कर्ता को मिल सकता है। बिना गुरु ज्ञान नहीं है। गुरु बिना ज्ञान प्राप्त नहीं होता है। गुरु की वैखरी जो वाचा है, वैखरी वाचा नैसर्गिक, नेचुरली उसका ध्वनि जहाँ तक पहुँचता है, उसका एक वलय निर्माण होता है। उस कक्षा में जो आकर शिष्य श्रद्धा से दंडवत डाल के बैठते हैं तो उन्हें उस ज्ञान के द्वारा बोध शक्ति भी प्राप्त होती है परमेश्वर की कृपा से। तो इस प्रकार ज्ञान और बोध दोनों ही प्राप्त करना है तो गुरु परंपरा से ही यह ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। वैसे तो अनेक प्रकार के ग्रंथ है हमारे पास होते हैं। इन ग्रंथ पढ़कर हमने पहले गुरु के पास जाकर के अगर हमने वो शास्त्र सुना है, सुनने के बाद हम घर में आए और उसका जो स्मरण शास्त्र का हम भूल गए तो हम ग्रंथ खोलकर उसमें देखकर उस ग्रंथ का रिवीजन कर सकते हैं। ग्रंथ रिवीजन करने के लिए हमें उपयोगी है, लेकिन कौन सा भी ग्रंथ पढ़ने के पहले वो जो ग्रंथ का जो ज्ञान है वो गुरु के मुख से लेना अनिवार्य है। तो इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता का जो ज्ञान है हमें गुरु मुख से ही लेना चाहिए। गुरु के बिना ज्ञान नहीं है। जय श्री कृष्ण। धन्यवाद।